है जो a0 या तो लिख सकते हो x चर में, किसमें, x चर में व्यंजक, क्या, कैसा व्यंजक, ध्यान दो, x चर में व्यंजक, ये व्यंजक a0 x का पावर 0, a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x का पावर n। इस रूप का जो होगा वही क्या होगा, बहुपद होगा। और जहां a0, a1, a2, a3 प्लस डॉट 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 प्लस an, ये क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। अर्थात a1 a2 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, चाहे अर्थात a1 के स्थान पे या a2 के स्थान पे, a3 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, चाहे √2 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1.1/2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इसके स्थान पे a1 a2 a3 के स्थान पे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, ये तो मुख्य, अब यहाँ पे देखो बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा, जान लो। पहला पॉइंट, बहुपद कौन नहीं होगा, कौन बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। इसका शर्त क्या है, शर्त है पहला, घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात क्या होना चाहिए, ऋणात्मक ना हो, ठीक है। घात भिन्न में ना हो, क्या हो, भिन्न में ना हो, ठीक है। तीसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन है घात क्या हो, ऋणात्मक ना हो, घात भिन्न ना हो, है कि नहीं। तीसरा कंडीशन है घात रूट में ना हो, ठीक है। चौथा कंडीशन है x + 1/x 1/x - 1 x² + 1/x² इत्यादि रूप में ना हो। मतलब इतना कंडीशन अगर कोई बहुपद में अगर लागू हो रहा है तो बहुपद नहीं होगा। आखिर बहुपद होने का शर्त, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखो, बहुपद होने का शर्त, होने का, यहाँ पे बहुपद नहीं होगा उसका शर्त है। यहाँ बहुपद होने का शर्त क्या है कि घात जो है बहुपद का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो। बहुपद होने का शर्त क्या है, बहुपद का घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तभी वो क्या होगा, बहुपद होगा, अन्यथा बहुपद नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखो, देखो पहला ऑप्शन है √2x + 1, दूसरा ऑप्शन है √x + 3, तीसरा ऑप्शन है x + 1/x, चौथा ऑप्शन है 2x + 1/2x - 1। ये इसमें बहुपद कौन हो जाएगा, बताना है। बहुपद है, बहुपद है, कौन तो बहुपद है, तो बहुपद ए देखो इसका घात क्या है, एक पूर्ण है। यहाँ पे देखो घात इसका क्या रूट में है, नहीं होगा। यहाँ बहुपद घात देखो भिन्न में है, नहीं होगा। घात यहाँ देखो प्लस है, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं x + x का पावर -1, बहुपद नहीं होगा। फिर देखो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो उम्मीद है कि बहुपद होगा या नहीं होगा, ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन है
बहुपद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। बहुपद जो है दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होगा? दो। एक होता है तुम्हारा घात के आधार पर, किसके आधार पे? घात आधार पर, घात आधार पर। दूसरा होता है पद के आधार पर। क्या? पद के आधार पर। ठीक है। अब ज्यादातर हमको घात के आधार पर ही आवश्यकता होती है। किस आधार पे? घात आधार पर अनेकों होता है। पहला होता है रेखिक, पहला क्या होता है? रेखिक। दूसरा होता है द्विघात, तीसरा होता है त्रिघात। चौथा का बात करेंगे तो चतुर्थ घात। क्या? चतुर्थ घात। अगर इसी तरह अगर हम बात कर दें, ठीक है, इसी तरह बात करें तो n घात तक हो सकता है। ठीक है, तो हमें 4 घात तक ही जानना है सिर्फ। और हमारा एग्जाम के लिए 3 काफी है। चौथा घात की आवश्यकता नहीं होता है। पद के आधार पे भी निम्न होता है। ठीक है, एक पद होगा, एक पहला होता है एक पदी। क्या होता है? एक पदी। दूसरा होता है द्विपदी। ठीक है, तीसरा होता है त्रिपदी। चौथा रहेगा तो चतुर्थ पदी। ठीक है, इस तरह से होगा। अब देखो रेखिक कौन होगा? रेखिक का जो व्यापक रूप होगा, इसका क्या? व्यापक रूप जो होगा किसका? रेखिक का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी होता है। तो इसका जो उदाहरण होगा, क्या? इसका जो उदाहरण होगा, ध्यान देना, इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण जो होगा तुम्हारा, चाहे 2x हो या 2x प्लस 1 हो या 2x प्लस 3 हो या x माइनस 1 हो, ये सब क्या हो जाएगा तुम्हारा? रेखिक होगा, जिसका घात एक है। यहाँ पे भी घात एक है। ठीक है, अब यहीं पे द्विघात का बात करें, द्विघात का जो अगर बात करेंगे तो इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? द्विघात का व्यापक रूप है ना। द्विघात का व्यापक रूप ये हो गया। इसका उदाहरण का अगर हम बात करें, क्या उदाहरण का बात करें, यही रूप में होता है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? द्विघात। यहीं पे अगर त्रिघात का बात करें, त्रिघात का बात करेंगे तो ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका क्या हो गया? ये व्यापक रूप हो गया। क्या हो गया? व्यापक रूप हो गया। और इसका उदाहरण का अगर हम बात करें, आखिर किस रूप में रहता है? अगर कहीं पे 3x क्यूब लिखा हुआ फिर भी वो त्रिघात है। अगर 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है फिर भी त्रिघात है। ठीक है, x माइनस 3x क्यूब लिखा हुआ है फिर भी त्रिघात है। ठीक है, अब देखो एक पदी दो पदी वाला बात डायरेक्ट से हम समझाते हैं, इसका जरूरत नहीं है। अगर 2 बार जुड़ा हुआ है तो 2 पदी है, अगर एक बार है तो 1 पदी है, 3 बार जुड़ा हुआ रहेगा तो त्रिपदी है। तो इसका जरूरत मैट्रिक में नहीं पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेसिक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विघात भी। रेखिक का उतना आवश्यकता नहीं पड़ता है, रेखिक 2-4 किस्म में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का हम जानेंगे, द्विघात बहुपद के साथ साथ त्रिघात बहुपद को भी जानेंगे। तो अब यहाँ समझो, देखो इधर, अगर कोई सवाल इस तरह दे दे, हमसे पूछ देगा √7 का घात है। ठीक है, √7 का घात है, तो ऑप्शन में दे देगा 0, दूसरा ऑप्शन में दे देगा 1, तीसरा ऑप्शन में दे देगा 2, चौथा ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका ए। कैसे? ध्यान दो, सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान देना। √7 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। चूंकि x का पावर 0 वैल्यू 1 होता है, कोई फर्क पड़ेगा? बात वहीं आ जाएगा। तो इसलिए घात कितना हो गया हमारा? घात कितना हो गया? 0 हो गया। तो आंसर हो गया। यहीं पे अगर कोई भी नंबर का बात करें, अक्षर नंबर हो, 7 हो तो इसका भी घात 0, ये भी द्विघात बहुपद होगा। कैसा बहुपद होगा? शून्य बहुपद होगा। यहीं पे अगर 5 का बात करें, कोई भी नंबर हो, क्योंकि सब में x का पावर 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये तो उतना नहीं पूछता है, पूछेगा ये तुमसे पूछ देगा 3x प्लस 5x का पावर 3 प्लस 6 में घात है। क्या पूछेगा? तो घात देखना, सबसे बड़ा कौन है? 3 है, इसलिए ऑप्शन में रहेगा 2, दूसरा ऑप्शन में 3, तीसरा ऑप्शन में 1, चौथा ऑप्शन में 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
कहीं कोई दिक्कत है? वो 3 घात है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे हमें क्वेश्चन पूछ देगा, इसी में पूछेगा हमें कितना पद है, तो हम गिन सकते हैं 1 2 3। अब यहीं भी पूछेगा x का गुणनांक कितना है, तो हमारा 3 हो जाएगा। x का गुणनांक, यहीं पे x क्यूब का गुणनांक बोले, ऑप्शन में 5 डाल देते, आंसर क्या हो जाएगा? 5। गुणनांक पूछेगा, जो गुना में रहेगा वही। ये भी बात समझ में आ गया होगा। दिक्कत है इसमें? तो घात भी समझ आ गया, गुणनांक भी समझ गया, पद भी समझ गया। अब ये हुआ नॉर्मल क्वेश्चन। अब हमारा जो चैप्टर रिलेटेड है उस पर बात कर रहे हैं। चैप्टर में अब यही देख लो, हो जाएगा। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। अगर बराबर 0 कर देंगे द्विघात समीकरण हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका शून्यक, इसका शून्यक, इस बहुपद का बहुपद, कौन बहुपद? ये बहुपद, या तो यहीं लिख देते हैं बहुपद, यहीं लिख देते हैं सुबह में बहुपद इतना ए नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक, क्या शून्यक अल्फा कोमा बीटा हो, तो हमें कंडीशन पूछता है मूलों का योग। क्या बोलता है? मूलों का योग। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी बटे ए होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक रहेगा। दूसरा पूछेगा मूलों का गुणनफल। जब हमसे पूछे अल्फा इंटू बीटा, दोनों में से कोई एक रहेगा, तो सी बटे ए होता है। अगर मूल व्युत्क्रम हो, क्या हो? मूल व्युत्क्रम हो, तो हमारा ए बराबर क्या हो जाता है? सी हो जाता है। यहीं पे चौथा हमको 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा पूछे, तो सी क्या होता है? सी बटे ए हो जाता है। यहीं पे हमसे पूछे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछे, तो सबको पता, और यहाँ पे माइनस बी बटे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 2ac बटे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहीं पे हमसे पूछ देगा 1 बटे अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटे बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी माइनस 2ac होगा ही, सी स्क्वायर। यहीं पे हमसे पूछ देगा 1 ये अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा पूछे, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac ही होगा। नीचे में क्या हो जाएगा हमारा? ac हो जाएगा। यहीं पे हमसे पूछ देगा अल्फा माइनस बीटा, तो हमारा हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हुआ था ना? हाँ, यही होता है। और यहीं पे अगर हमसे पूछ देगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, जिसका हो जाता है 3abc माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब। यहीं पे पूछ देगा हमको 1 बटे अल्फा क्यूब प्लस 1 बटे बीटा क्यूब, तो हो जाएगा 3abc माइनस बी क्यूब बटे क्या हो जाएगा? सी क्यूब। इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं होता है, आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इस पे सवाल बना सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया।